अच्छा, ये मैं एक ऑफ़र दे रहा हूँ, इसमें इंग्लिश एसे और कंपोजिशन के क्लासेस हैं। ये वीडियो देखें, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं और इस नंबर पर रब्ता करें। तो ये एक ख़ास ऑफ़र है, सिर्फ मेंबर्स ऑनली। तो उसमें ज्वाइन करेंगे वो कैंडिडेट्स जो इंग्लिश कंपोजिशन एसे और सीएसएस के सवाल हल करना सीखना चाहते हैं पीएमएस के लिए। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है, बिल्कुल 100% डिस्काउंटेड ऑफ़र पे है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ये वीडियो देखें और आप अंदाज़ा लगाएं, उसके बाद आप आ जाएं। थैंक यू सो मच। आपने एक लफ्ज सुना होगा, नो वाला। ठीक है, नो को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ फार, इसके साथ टू और इनके साथ एज, ये तीन प्रेपोजिशन अपने साथ लेता है। अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि ये तीन प्रेपोजिशंस लेता है। उसमें किस तरह होगा, जैसे आप कहते हैं कि कराची इज नॉन, कराची इज नॉन सिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो नीचे प्रेपोजिशंस आपको ये तीन मिलेंगे। क्योंकि इसमें तीन प्रेपोजिशंस होती हैं, तो तीन प्रेपोजिशन में हमें ढूंढना होता है कि सही प्रेपोजिशन कौन सी है। और एक प्रेपोजिशन आपकी होगी नन ऑफ देम। ठीक है, नन ऑफ देम, चार मतलब होंगे टोटल। तो जब हमें पता होगा इनका खास प्रेपोजिशन का यूज, कि कराची इज नॉन द सिटी ऑफ लाइट, तो फार, टू, एज या नन ऑफ देम, वन टाइम याद करना होता है आप लोगों को, और उसके बाद फिर आपको कैश करना होता है। जैसे आप कहते हैं कि फला सिटी इज नॉन लाड़काना is known as a city of garbage। कचरा कहते हैं कचरा, फ्रूट्स कहते हैं फ्रूट्स, या खैरपुर, खैरपुर is known as a city of dead palms। ठीक है, तो is known as किसी शहर के बारे में known as, तो इस तरह होगा। उसके बाद हमारा दूसरा है, जैसे हम कहें he is known, वो मुझसे पहचाना जाता है, तो इसको भी हम इसी तरह लगाएंगे। ये सारी प्रेपोजिशन यहाँ पे रखेंगे जो हमने बात की है। ही इज नॉन, इसमें दूसरा आएगा बाय, टू, फॉर, एज, नन ऑफ देम। तो इसके साथ हमारा एक दूसरा स्ट्रक्चर यूज होगा। हाँ, कुछ भी कहें। तो यहाँ देखें, ही इज नॉन डैश। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या होगा। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को वन टाइम याद होना चाहिए बस, तो फिर जाके आप इसको सही से कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर इसको हम चेंज करेंगे, हम कहेंगे ही इज आइडेंटिफाइड, ही इज आइडेंटिफाइड डैश मी, वो मुझसे पहचाना जाता है, वो मुझसे पहचाना जाता है। तो प्रेपोजिशन ये भी, इसमें भी हम सेम ही मीनिंग दे रहे हैं, इसमें भी हमारा जो मतन है वो सेम है, और नीचे वाले में भी सेम है, लेकिन प्रेपोजिशन का फर्क होगा। प्रेपोजिशन का फर्क होता है भाई, ये बात समझने वाली है। चलें,
तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन आएगा वो कौन सा आएगा? इसके साथ जो प्रेपोजिशन आएगा टू आएगा। ही इज नोन टू मी, यू आर नोन टू मी, स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर नोन टू मी, यहाँ टू आएगा। अगर इसको चेंज करेंगे तो मैं कहूंगा ऑल द स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय मी। यहाँ आइडेंटिफाइड होगा, वहां नॉन होगा, बस ये फर्क है। समझ आ रहा है? आइडेंटिफाइड। अगर मैं कहूं ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड बाय मी, बाकी सारा बाय आता है, लेकिन नॉन के साथ आपका आएगा प्रेपोजिशन टू, बस ये बात जहन में रखनी है। इसके साथ आपका बाय आएगा और इसके साथ आपका टू आएगा। दिस इज अ पॉइंट। अच्छा, नीचे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। नॉन टू मी, या हम कहेंगे यू आर नॉन टू मी, आप आएगा इस तरह सवाल। और अगर कोई बंदा किसी अक्ल की वजह से पहचाना जाता है तो ही इज नॉन फॉर हिज विजडम। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, हालांकि ये बेसिक चीजें हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। वो अपनी अक्ल की वजह से, वो अपनी बेवकूफी की वजह से पहचाना जाता है। समझ आ रहा है? तो हम कहेंगे ही इज नॉन फॉर हिज फूलिशनेस, या ही इज नॉन फॉर हिज स्टूपिडिटी, इस तरह भी कह सकते हैं। ही इज नॉन फॉर हिज इंटेलिजेंस, वो अपने he is known for his wisdom, he is known for his success। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक सेंटेंस आप बनाएं, इसका एक सेंटेंस आप बनाएं, शाबाश। he is known for his foolishness, stupid, intelligence, wisdom, success। तो ये सारा आपका फार लेगा भाई, इसमें फार आएगा। और ये जो बताया इसमें टू आएगा। अकल की वजह से, बेवकूफी की वजह से, टैलेंट की वजह से, होशियारी की वजह से, कामयाबी की वजह से पहचाना जाता है, तो फार प्रपोजिशन लेगा आपका। ठीक है ना? तो यहां हमने लिख लिया है फार। चले एक बनाए आप। नहीं आ रहा बनाने? आई एम नॉन फॉर माई फूलिशनेस। सही सही, ठीक है, ओके। फूलिशनेस, स्टूपिडिटी, टैलेंट, विजडम, अकल, शोहरत, फॉर हिज ऑनेस्टी, जबरदस्त। ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी, he is known for his honesty, he is known for his beauty। सही है। he is known for his bad behavior, बिल्कुल सही है। गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर। यहां तक क्लियर है ना अभी आपको? चलें, उसके बाद हमारा आता है लास्ट वाला, ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पे होगा नॉन एज अ सिटी ऑफ लाइट, फॉर इज विजडम, और इसके साथ टू आएगा। बस ये तीन चीजें जहन में रखनी है भाई हमेशा के लिए। फिर हम आते हैं डिस्कस के साथ हम प्रेपोजिशन का
इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज समझनी है। We have discussed dash the matter। पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे अबाउट, टू, ऑन या नन ऑफ देम। हमने मैटर पे डिस्कस किया है। तो मैटर के बारे में जब हम कहते हैं ना कि हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया है, हाँ, और अगर हम कहते हैं we have done discussion dash the matter। अब बताएं, अब अगर डिस्कशन इस्तेमाल करते हैं तो क्या आएगा या नहीं आएगा, ये बताएं मुझे। चलें, ऊपर वाले में हम कहते हैं कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, इसके साथ आपका नन ऑफ देम होगा। वी हैव डिस्कस द मैटर। लेकिन अगर आपका यही फार्मूला इस तरह डिस्कशन के साथ अगर आ जाए तो फिर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो फिर आपका डिस्कशन के साथ अबाउट आएगा। वी हैव डन डिस्कशन अबाउट द मैटर। डिस्कशन आएगा तो अबाउट आएगा, लेकिन डिस्कस आएगा तो नहीं आएगा। क्लियर है या नहीं है क्लियर? तो यहां तक अब आपको क्लियर हो गया। चलें, अब ये देखें, ये चीज ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने डिस्कस किया, डिप्राइव का हमने डिस्कस किया, डिप्राइव, और इसका हम कहते हैं डिप्राइव, और फिर होता है डिप्रीवेशन। ही इज विक्टिम ऑफ डिप्रीवेशन। अब डिप्रीवेशन का मकसद होता है महरूमी, महरूमी का शिकार है। तो हम यहाँ पे विक्टिम ऑफ डिप्रीवेशन हम लगाते हैं, ही इज विक्टिम ऑफ डिप्रीवेशन। तो डिप्रीवेशन महरूमी, लेकिन अगर एज अ वर्ब होगा आपका ही इज डिप्राइव्ड ऑफ मनी, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ही इज डिप्राइव्ड, या ही हैज बीन भी लगा सकते हैं, ही हैज बीन डिप्राइव्ड, he has been deprived of money by a street criminal। अब ये डॉन न्यूज़पेपर में आता है, he has been deprived of money by a street criminal। तो यहाँ पे जो डिप्राइव लफ्ज देगा ना, ये जो डिप्राइव होगा ये स्नेचिंग का सेंस देगा। स्नेच, ये जो सेंस देगा ना ये होगा स्नेचिंग का। He has been deprived of मतलब उससे स्नेचिंग की गई है, पैसों, उसे पैसे छीने गए हैं, तो छीनने का सेंस देगा। तो अगर हम गवर्नमेंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान deprives the poor of their employment अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप डॉन न्यूज़पेपर में पढ़ें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिप्राइव्स द पुअर ऑफ, यहाँ ऑफ जरूर आएगा, इसको आपको नहीं भूलना भाई। अगर ऑफ नहीं देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिप्राइव्स द पुअर ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ ऑफ जरूर आएगा। या आप कहते हैं शी हैज बीन या शी वाज deprived, she was deprived of her, she was deprived of her पर्स। अब पर्स का यहाँ पे इसे छीना, ये छीना गया,
छीना गया का सेंस देगा। ठीक है, क्लियर है। चले, और डिवोर्ड ऑफ भी वही है, ही इज डिवोर्ड ऑफ, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, जहन में रख लें वन टाइम। चले, अब यहाँ पे आते हैं, स्मोकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। भाई स्मोकिंग क्या है? सेहत के लिए नुकसानकार है। तो यहाँ लोगों को पता नहीं चलता कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है या नहीं है? चलें आगे चलते हैं, इनको और हम डिस्कस करते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एक सेंटेंस आता है, ही हैज, ये आया था, ही हैज स्टॉप्ड, नीचे टू स्मोक, स्मोकिंग, टू स्मोक, स्मोकिंग, या स्मोक्ड। ये सवाल आया था कमीशन में। आप हैरान होंगे कि ये किस तरह सवाल आया था। इसमें क्या आएगा, शाबाश बताएं। ही हैज स्टॉप टू स्मोक या स्मोकिंग? ये कमीशन में आया था। तो देखिए, जो चीजें मैं पढ़ाता हूं ऑन द बेसिस ऑफ, में पेपर जो पास पेपर है ना, जो बेसिकली पास पेपर हैं, उसी के बुनियाद में मैं पढ़ाता हूँ, गाइड करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ पास पेपर। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये बड़ी टेक्निकल चीज है। ये तो हमारा हो गया, और अब गिल्टी है। गिल्टी को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ही इज गिल्टी। अब गिल्टी क्या प्रेपोजिशन लेगा? गिल्टी फॉर, गिल्टी टू। क्या हम यहाँ पे नन ऑफ देम में फॉर लगा सकते हैं? गिल्टी फॉर मर्डर, गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी टू मर्डर। तो गिल्टी के साथ क्या आएगा?